कभी सोचा है कि एक छोटी सी फाइल आपके कंप्यूटर का दुश्मन कैसे बन सकती है? वो डाउनलोड जो बिल्कुल सेफ लग रहा है, ईमेल में आया हुआ कोई टेम्पटिंग अटैचमेंट या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट जो बिल्कुल सही लग रहा है, वो सब एक डिजिटल ट्रोजन हॉर्स हो सकता है जो आपके डिजिटल लाइफ को बर्बाद करने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ट्रॉय के अंदर घुसने के लिए लकड़ी का घोड़ा इस्तेमाल किया गया था, वैसे ही ट्रोजन हॉर्स स्कैम्स आपको बेवकूफ बनाकर आपके कंप्यूटर में मैलवेयर डालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये मैलवेयर खुद को हार्मलेस फाइल्स या एप्लीकेशंस बनाकर छुपा लेते हैं और आपको बेवकूफ बनाकर आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं। एक बार अंदर घुसने के बाद ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके नेटवर्क पर मौजूद दूसरे डिवाइसेस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट और आपके कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान। ट्रोजन हॉर्स शब्द ग्रीक मिथोलॉजी से आया है, खासकर ट्रोजन वॉर की कहानी से। कहानी के अनुसार ग्रीक्स, जो ट्रॉय की मजबूत दीवारों को तोड़ने में असमर्थ थे, उन्होंने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उन्होंने लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनाया और उसे ट्रोजन्स को एक तोहफे के रूप में दिया और खुद हारकर समुद्र की ओर चले गए। अंदर छिपे हुए खतरे से अनजान ट्रोजन्स ने घोड़े को अपनी सिटी की दीवारों के अंदर ले गए और अपनी विक्ट्री का जश्न मनाने लगे। उन्हें क्या पता था कि घोड़े के अंदर ग्रीक सैनिक छिपे हुए हैं। रात के अंधेरे में सैनिक बाहर निकले, बाकी ग्रीक सेना के लिए सिटी के दरवाजे खोल दिए और अंततः ट्रॉय को हरा दिया। यह कहानी हमें धोखे के खतरों और सावधान रहने के महत्व की याद दिलाती है। डिजिटल एज में ट्रोजन हॉर्सेस सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर बन गए हैं। ये मैलिशियस प्रोग्राम्स अक्सर लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जैसे गेम्स या फाइल कन्वर्टर्स के रूप में होते हैं। ये आपको ईमेल अटैचमेंट्स, सस्पिशियस वेबसाइट्स या इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव से मिल सकते हैं। जैसे ही आप इन्फेक्टेड लिंक पर क्लिक करते हैं, ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में आ जाता है। अंदर जाने के बाद ट्रोजन हॉर्स कई तरह की मैलिशियस एक्टिविटीज कर सकता है। कुछ कॉमन टाइप्स के ट्रोजन हॉर्सेस ये हैं। बैकडोर ट्रोजन्स, ये हैकर्स को रिमोटली आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने देते हैं। डाउनलोडर ट्रोजन्स, ये दूसरे मैलवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। नफोस्टीलर के दीशे देये ट्रोजन्स का दी, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हैं। रैंसमवेयर ट्रोजन्स, ये आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर पैसे मांगते हैं। सेक्शन 4, टेल्स ऑफ डिसेप्शन। रियल लाइफ ट्रोजन हॉर्स अटैक्स। ट्रोजन हॉर्स स्कैम से होने वाला खतरा बिल्कुल असली है और ऐसे अटैक्स का शिकार बहुत से लोग और ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं। इसकी एक मिसाल है ज़्यूस ट्रोजन, जिसने दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था। ज़्यूस ट्रोजन, जो एक लेजिटिमेट ईमेल अटैचमेंट के रूप में आया था, ने अनजान यूजर्स के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। दूसरी मिसाल है क्रिप्टो लॉकर रैंसमवेयर, जिसने विक्टिम्स की फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दिया था और उन्हें अनलॉक करने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट की मांग की थी। ये अटैक्स दिखाते हैं कि ट्रोजन हॉर्स स्कैम्स का कितना बुरा असर हो सकता है, जिससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं। सेक्शन 5, बिल्डिंग योर डिफेंसेस, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम ट्रोजन हॉर्सेस। हालांकि ट्रोजन हॉर्स स्कैम्स का खतरा असली है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आप खुद को और अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उठा सकते हैं। सस्पिशियस ईमेल्स और अटैचमेंट्स से सावधान रहें। अननोन सेंडर्स के ईमेल्स या अटैचमेंट्स न खोलें। सॉफ्टवेयर को ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाउनलोड करें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। एक अच्छा एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। सेक्शन 6, स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। अ फाइनल वर्ड ऑफ कॉशन। साइबर थ्रेट्स की इस दुनिया में विजिलेंस हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
यह समझकर कि ट्रोजन हॉर्स स्कैम्स कैसे काम करते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाकर हम डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, अगर ऑनलाइन कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच नहीं होगा। सावधान रहें, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें और लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में जानकारी रखें ताकि साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।